ओके सो आप में से कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी मोबाइल इंटीग्रेशन में, सॉरी ईमेल इंटीग्रेशन में, है ना। ईमेल इंटीग्रेशन या फिर कोई भी थर्ड पार्टी के इंटीग्रेशन में जब आप ग्रुप के साथ किसी भी थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट करते हो वो कैसे करना है, इस तरह इन चीज़ों को लेके आपको, आप लोगों में से कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर एक लेसन बना दिया जाए। सो इसके दो तरीके हैं बेसिकली। जब आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को या क्या बोल सकते हैं, वेब ऐप को या सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को ग्रुप के साथ इंटीग्रेट करते हो, तो उसके लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि उसका एपीआई की और साथ में एपीआई यूआरएल दोनों को ले आकर ग्रुप के अंदर आप पेस्ट करते हो इंटीग्रेशन वाले कॉलम में जाके। देखिए यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपको माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में जाके आपको जाना होता है, सॉरी बैक जाते हैं, कैंसिल। यहीं पे आपको इंटीग्रेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा, माई इंटीग्रेशंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्टिव कैंपेन का इंटीग्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। और जो भी आपको इंटीग्रेशन करना है, चाहे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर का हो या फिर कोई भी ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म का हो, पेमेंट गेटवे का हो, कुछ भी हो, है ना। तो आपको यहाँ से इंटीग्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है। इतने सारे इंटीग्रेशंस अभी इन्होंने ऑटोमेट कर रखे हैं पार्टनरशिप करने के बाद। इन कंपनियों के साथ ग्रुप ने पार्टनरशिप की है और इंटीग्रेशन एपीआई वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है। और वो सीधे ही आप इंटीग्रेट कर देते हो। जैसा कि पिछले लेसन में भी आपको एक आध वीडियोस मिल जाएंगे, मे बी एक ही वीडियो है शायद, जिसमें कि मैंने एक्टिव कैंपेन के साथ इंटीग्रेशन के बारे में बताया था कि कैसे एपीआई की निकालते हैं, एपीआई की लेने के बाद उसके बाद यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। मान लो कि एक्टिव कैंपेन या फिर मान लो कोई और ले लेते हैं, एवेबर। एवेबर एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, ईमेल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एवेबर अकाउंट को ऑथोराइज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है ना। देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन में आई थिंक इन्होंने ये भी चेंजेस इसमें किए हुए हैं। मेलचिम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एपीआई की डालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इंटीग्रेशन का तरीका भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब मेरे पास अभी अकाउंट नहीं था एवेबर का, इसलिए मैं आपको आगे नहीं बता पाऊंगा कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगे क्या करना होगा, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, जो चीज़ें लिख रही है बस उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओ, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है ना। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का, चाहे कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म हो, उसमें अगर काम करना है तो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली मिलेंगे। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहीं से आपको एपीआई की, कोई कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आपको एपीआई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कोड वगैरह ले जाके उनके प्लेटफॉर्म में पेस्ट करने पड़ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। या फिर सिंगल क्लिक से ऑथोराइजेशन भी हो जाता है, यहाँ से ऑथोराइज आप कर पाओगे सिंगल क्लिक से, ठीक है। देखते हैं करके। तो अगर आपके पास अकाउंट होगा तो मे भी आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा उसको, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बस आपको ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पे ऑथोराइजेशन दोगे, ये अपने आप इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का पहला तरीका है कि यहाँ से जाके, ओके। कहाँ पे, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका जो प्रोफाइल आइकन है उस पर क्लिक करने के बाद माई इंटीग्रेशन, और वहाँ से जिस टाइप का आपका इंटीग्रेशन है उसके लिए आपको ऐड पे क्लिक करना है, और जिस टाइप का इंटीग्रेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना है और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, या तो एपीआई की या फिर विदाउट एपीआई की। दूसरा तरीका कि जैसे कि ये स्पेशल केस में जैसे कि फॉर्म वगैरह आपको लगाना होता है अपने वेबसाइट के अंदर। कोई ईमेल ऑप्ट इन फॉर्म है या फिर कोई क्विज़ का वो है, जिसमें आप अपने अपने वेबसाइट में किसी पार्ट में, आप अपने वेबसाइट के किसी पार्ट में क्विज़ वगैरह लगाना चाहते हो जहाँ पे लोग क्विज़ देख सके उस क्विज़ को, या फिर कोई गूगल फॉर्म है वो लगाना चाहते हो जहाँ पे लोग सीधे फॉर्म भर सके, या किसी और भी थर्ड पार्टी का कोई भी फॉर्म, या वट एवर जो भी आप थर्ड पार्टी के सर्विसेज को लगाना चाहते हो, तो इसकी एक खासियत होती है कि वो थर्ड पार्टी सर्विसेज आपको एक HTML कोड देती है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्बेड कोड। वो आपको एक एम्बेड कोड देती है HTML के फॉर्म में, आई फ्रेम के फॉर्म में, है ना। ये कोड होता है बेसिकली। उस कोड को ले आके आपको अपनी वेबसाइट में उस जगह पे लगाना होता है जहाँ पे आप उसको दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है धुंधला धुंधला सा, ठीक है ना। ये प्लीज़ फिल द फॉर्म बिलो टू डाउनलोड दिस ई बुक, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए
यहाँ पे ये सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि जब भी आप कोई कोड एम्बेड करते हो तो ऐसा ही कुछ दिखता है, वो क्लियरली आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ये बैकग्राउंड में दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्म है, ये फॉर्म जो है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फॉर्म एम्बेड कोड का इस्तेमाल करके यहाँ पे लगाया गया है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी कोई डिटेल भरेगा वो डिटेल सीधे कहाँ जाएगी, मेरे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में जाएगी, जो कि है कौन सा, sendinblue.com, ठीक है। तो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, Sendinblue या फिर कोई भी ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है, उससे उस एम्बेड कोड को कैसे लेना है और लेने के बाद उसको कैसे अपने ग्रुप फनल बिल्डर के अंदर, ग्रुप पेजेस के अंदर कैसे उसको लगाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। तो पहले अपने अकाउंट डैशबोर्ड पे जाता हूँ मैं। आप सभी का फॉर्म क्रिएशन के बारे में जानते हैं ना, फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से फॉर्म बनाए जाते हैं, है ना। अगर नहीं जानते तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना होगा, आप लोग बता देना, मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म बनाना होता है और उस फॉर्म में जो भी फील्ड आप चाहते हो, जो भी यूजर से इनपुट चाहते हो, वो इनपुट फील्ड डालने होते हैं। अब उसको ब्यूटीफाई करते हो, अच्छा बनाते हो, है ना। तो सारे के सारे जो है कस्टमाइजेशन करने के बाद जब फाइनली आप अपना फॉर्म बना के रेडी हो जाते हो, उसके बाद में उस फॉर्म का आपको एक कोड मिलता है, एम्बेड कोड, और उसी कोड को ले आके आपको लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्म्स है, मैं यहाँ पे 3-4 फॉर्म्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं, वो आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही आपको आप जो भी आपका ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है उस तरीके का फॉर्म आपको क्रिएट कर लेना है। तो देखिए ये जो मैंने अभी आपको फॉर्म यहाँ पे दिखाया था, सेम टू सेम ये वाला फॉर्म, यही फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये इसका सेटअप है, देखिए। अब यहाँ से जो भी चेंजेस करने होंगे मैं यहाँ से चेंजेस करूँगा, और वो सारे के सारी चेंजेस करने के बाद जब मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा, ठीक है ना, यहाँ पे जब आप सेव करोगे तो सेव करने का सबसे लास्ट स्टेप मिलेगा आपको शेयर या फिर इंटीग्रेट, ऐसा ही कुछ ऑप्शन, अलग अलग ऑटो रिस्पॉन्डर में अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ से शेयर का ऑप्शन मिलेगा, और वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे फाइनली आपका जो फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, आई फ्रेम, HTML और सिंपल HTML, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी कोड आप लोगे तो वो काम करेगा आपके ग्रुप पेजेस में, ठीक है। वो बताता हूँ मैं कैसे। तो चलिए मैं आई फ्रेम के बजाय मैं सिंपल HTML लूँ क्या, चलिए सिंपल HTML ले लेते हैं, ठीक है। यही सिंपल HTML मैंने लगा रखा है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि इस कोड को लेना है, आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल-C दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपको वापस आना है, और फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्म को मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा एलिमेंट्स के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर में जाने के बाद एक कोड एम्बेड का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे कोड एम्बेड का एलिमेंट है, इसको पकड़ के लाना है, और लाने के बाद इसको जहाँ भी आप फॉर्म को लगाना चाहते हो वहाँ पे इसको छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद सेम कोड जो आप कॉपी करके लाए हो उसको पेस्ट कर देना है, एंड दैट्स इट। अब जो भी चेंजेस आपको करने होंगे, अनफॉर्चुनेटली उसमें से कोई भी चेंजेस, अगर इस फॉर्म में कोई भी चेंजेस करने होंगे आप यहाँ से उसको नहीं कर पाओगे। उन चेंजेस को करने के लिए आपको अपने जो भी जहाँ से आप कोड कॉपी करके लाए हो वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। देखते हैं, देखिए सेव करते ही यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉर्म विजिबल हो गया, आप देख पा रहे हैं ना, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको कोई भी चेंजेस करने होंगे तो आपको सीधे यहाँ पे जाना होगा, आपके जो जहाँ फॉर्म आपने क्रिएट किया है या फिर कुछ भी जो भी आप इंटीग्रेट कर रहे हो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे चेंजेस जो भी करोगे वो चेंजेस यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। कई बार वो अपीयर नहीं होता है तो उसके लिए फिर से आपको कोड ले आके सेम कोड को, जो नया कोड जनरेट हुआ उन चेंजेस के बाद उसको ले आके पेस्ट करना होता है, ठीक है। तो ये तरीका है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि फॉर्म वगैरह को कैसे, और इसी तरीके से जो भी सर्विसेज, कोई भी सर्विसेज आप यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो। आई होप कि थिंग्स आर क्लियर नाउ। और ये ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है, और पब्लिश पे क्लिक करके उसको पब्लिश कर देना है। दैट्स इट, इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।